किलर पीटर के दूसरे चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है होमीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑक्टोमैन पीटर को मारने आया था, पर पीटर बच के भाग जाता है और पता नहीं कैसे अपने जवानी वाले शरीर में आ जाता है और फिर ऑक्टोमैन के साथियों को अच्छे से पेलता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ऑक्टोमैन को उसकी कार में देखते हैं। यहाँ वो लड़की भी होती है जो पीटर को मारने आई थी और लगता है कि इन्होंने इसे बहुत मारा है। ऑक्टोमैन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो साला पीटर हमसे बच के भाग गया। पीटर पे लगा इनाम जल्दी ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा, हमें ऐसा होने से पहले पीटर को पकड़ना होगा। ऑक्टोमैन इस लड़की को कहता है, पीटर अपने कैंसर की वजह से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तुम्हें नहीं लगता हमारे सीनियर होने के नाते पीटर को अपने पैसे हमें दे देने चाहिए, या ये ऑक्टोमैन रिश्तेदारों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? इसके बाद हम पीटर को देखते हैं। पीटर को हाइड आउट पे ऑक्टोमैन नहीं मिलता। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बोल रहे हैं, ये कितना हैंडसम है, क्या ये कोई मॉडल है? तुम इसे देखो भाई, पब्लिक प्लेस पे बिना शर्ट के घूम रहा है। पीटर खुद से कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ? मुझे जो गोली लगी थी वो ठीक हो गई, यहाँ तक कैंसर की वजह से होने वाला पेन भी अब नहीं हो रहा। ये कोई सपना नहीं है, मैं वापस से जवान हो गया हूँ और अब तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। बढ़िया है, वो अब बूढ़े पीटर को ढूंढते रह जाएंगे, पर अभी सबसे जरूरी है कि मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लेने पड़ेंगे। भाई देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे के कपड़े पहन लिए हैं। पीटर देखता है कि दो बंदे आपस में बात करते हुए फूक रहे हैं, जिससे बच्चे बूढ़ों को दिक्कत हो रही है। पीटर इन्हें कहता है, सर ये नो स्मोकिंग जोन है, अगर तुम्हें फूकना है तो बाहर जाके फूको। ये पतला बंदा कहता है, क्या बच्चे तू हमें कह रहा है? तेरे में तमीज नहीं है कि अपनों से बड़े के साथ कैसे बात करते हैं? मोटा बंदा कहता है, बच्चे चुपचाप निकल जाए यहाँ से, मेरा मूड आज अच्छा है, मेरा मूड बिगड़े इससे पहले 9-11 हो जाए। पीटर बिना कुछ बोले जाने लगता है। मोटा बंदा कहता है, इस बच्चे में तो बहुत गट्स है, हमसे भिड़ने आ गया। पीटर जाके दरवाजा बंद कर देता है और इनके तरफ आने लगता है। मोटा बंदा कहता है, क्या बच्चे तुझे पिटना है क्या? तू खुद को कोई सुपर हीरो समझता है? पीटर कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ अपने से बड़ों के साथ कैसे लिहाज करते हैं। लगता है पीटर भूल गया कि वो अभी जवान हो गया है। पीटर की बात पे गुस्सा होकर मोटू कहता है, बच्चे यार तेरा एटीट्यूड निकालता हूँ, और पीटर को थप्पड़ मारने वाला होता है, पर पीटर बस इसे 2 मुक्का मारता है और मोटा ढेर हो जाता है। पतला बंदा अब चाकू निकाल लेता है और कहता है, बच्चे तू जानता नहीं है हम कौन है? यार ये पतलू इंडिया से है क्या? अपनी जात बताने लगा। पीटर कहता है, मुझे जानना भी नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ तेरे हाथ में वो चाकू पॉकेट नाइफ है ना? तूने चाकू गलत तरीके से पकड़ा है, ऐसे तो तू खुद को जख्मी कर लेगा। पीटर की बात पे पतलू भड़क जाता है और कहता है, साले ज्यादा ज्ञान मत पेल, और फिर पीटर को चाकू मारने भागता है। पीटर पहले इसके हाथ से चाकू गिराता है और फिर इसके गर्दन पे हाथ दे मारता है और इतने में ही इसकी हालत खराब हो जाती है। पीटर और फार्मिंग करते हुए कहता है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अगर थोड़ा और जोर से मारता तो तू इतनी देर में 3 बार मर जाता। पतलू कहता है, आखिर तुम हो कौन? पीटर कहता है, अगर तुझे मेरे बारे में जानना है तो तुझे मरना पड़ेगा। बता, जानना है? पीटर के इस बात पे पतलू की तो पैंट गीली हो जाती है। पीटर कहता है, अरे अब ये पैंट तो पहनने लायक नहीं रही। पीटर ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कपड़े चाहिए थे, और फिर पीटर मोटे के कपड़े पहन लेता है। और भाई तुम पीछे ये सीन देखो, क्या ही लग रहे हैं। पीटर अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसका बैंक बैलेंस तो खाली हो गया है। पीटर के पीछे हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। लड़की कहती है, पता है मुझे ग्लोरी क्लब से स्कॉलरशिप मिला है। लड़का कहता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम पूरे सिटी को देखते हैं, सब जगह बस ग्लोरी क्लब ही दिख रहा है। पीटर बताता है, ये ग्लोरी क्लब बस बाहर से अच्छे दिखते हैं, असल में ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मेरा बचपन जवानी बीता है। पहले ये एक स्मॉल चर्च हुआ करता था, पर अब ये एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जहाँ मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे थे। मैंने अपनी पूरी लाइफ इनके लिए लगा दी और एंड में इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया है, और अब मैं इन सब का हिसाब करूंगा। इसके बाद हम एक वेयर हाउस देखते हैं। ये बंदा कहता है, अबे तू यहाँ अकेला आ गया? और हम देखते हैं इसके सामने ऑक्टोमैन खड़ा है। ऑक्टोमैन कहता है, तो कोई पीटर की तरह लीजेंड नहीं है जिसे मारने के लिए मुझे अपनी गैंग लानी पड़। ये बंदा कहता है, तुम ग्लोरी क्लब के बेवकूफ हो, अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहे हो। मैं पीटर पे कुछ ज्यादा भरोसा है, कहीं वही तुम्हारे डाउनफॉल का कारण न बन जाए। ऑक्टोमैन कहता है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चल अब बात बंद कर, काम खत्म करते हैं। ये बंदा कहता है, अरे तुझे तो बहुत जल्दी पड़ी है, मुझे तेरा वेलकम तो करने दे पहले। मुझे जब पता चला तू आने वाला है तो मैंने तेरे लिए एक वेलकम सेरेमनी प्लान किया है, कैसा लगा? और हम देखते हैं ऑक्टोमैन को बहुत सारे बंदों ने घेर लिया है। लीडर कहता है, देख क्या रहे हो, चलो अब स्वागत करो हमारे मेहमान का। हम देखते हैं सारे बंदे एक साथ ऑक्टोमैन पे हमला कर देते हैं। ऑक्टोमैन अपनी जगह पे बस खड़ा रहता है। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। इस बंदे की फट गई है और कह रहा है, ये कैसे हो सकता है? ऑक्टोमैन क्रीपी वे में इसे कहता है, तूने अपनी वेलकम सेरेमनी कुछ ज्यादा हाइप कर दी थी, लगता है मैंने तुझे डिसअपॉइंट कर दिया। और भाई इसके बाद जब पैनल जूम आउट होता है, तुम ये देखो, साला ये क्या है?
गर्दन उल्टी है इसकी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ऑक्टोमैन अपनी बॉडी को जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है। ऑक्टोमैन फिर इस बंदे का काम खत्म कर देता है। इसके बाद ऑक्टोमैन को पता चलता है कि किसी ने इसके बंदों को खत्म कर दिया है और सारे कैमरास भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जिससे पता न लगा सके कि वो बंदा कौन था। ऑक्टोमैन कहता है फिर तो वो साला पीटर ही होगा, वो अभी भी जिंदा कैसे है और घायल होने के बाद भी उसने मेरे बंदों को कैसे मार दिया। ऑक्टोमैन इस लड़की से कहता है चलो कोई बात नहीं, जल्दी पीटर पे लगा इनाम ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा, हमें उससे पहले पीटर को पकड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे पीटर चाहिए। इधर इस लड़की को पीटर का सीन याद आता है कि को मारने गई थी पर फिर भी उसने मेरी जान बचाई। ये लड़की फिर ऑक्टोमैन के बात पे यस सर कहती है। ऑक्टोमैन अपने सामने किसी बंदे को देखता है और साइड वाला बंदा कहता है शॉप तो बंद है, फिर ये बंदा अंदर कैसे आया, और आज तो सर की कोई मीटिंग भी नहीं है। ये ऑक्टोमैन की बात कर रहा है। पीटर कहता है ये कोई मीटिंग नहीं है, मैं तो यहाँ बस अपना हिसाब लेने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं पीटर है। ऑक्टोमैन कहता है तू यहाँ अपना किस चीज का हिसाब लेने आया है और कितना, तू है कौन? पीटर कहता है ज्यादा नहीं, बस 7.6 मिलियन वॉन। और पीटर के इतना बोलते ही तुम ऑक्टोमैन को देखो, ये पूरा सीरियस हो गया है। ऑक्टोमैन कहता है सारे दरवाजे बंद कर दो, लगता है तू पीटर के साथ है, तो यहाँ आ तो गया है पर जिंदा वापिस नहीं जाएगा। ऑक्टोमैन सोचता है ये बंदा आखिर है कौन, हमारे ग्लोरी क्लब का पार्ट तो नहीं है, और ये पीटर को कैसे जानता है, कहे पीटर का बेटा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक मुझे पता है पीटर का कोई बेटा नहीं है। जरा तुम इस बंदे को देखो, फुल रेडी हो गया है। ऑक्टोमैन कहता है चल मैं तेरे को जिंदा रहने का मौका देता हूँ, तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला हमें बता दे पीटर कहाँ है और तू जिंदा बच जाएगा, दूसरा अगर तू हमें नहीं बताएगा तो मारा जाएगा। पीटर कहता है अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चल मैं तुझे तीसरा ऑप्शन देता हूँ, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं ही पीटर हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर बहुत बैंगर होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना। मिलता हूँ अगले चैप्टर में, सायोनारा।